हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह स्थान दक्षिण भारत के समुद्र तट पर अवस्थित है। ये रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम इसमें होता है। श्री रामेश्वरम जी का मंदिर 1000 फुट लंबा तथा 600 फुट चौड़ा तथा 125 फुट ऊंचा है। दोस्तों, इस मंदिर में एक हाथ से भी ऊंची शिवजी की लिंग मूर्ति स्थापित है। मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर और भी मूर्तियां हैं। दोस्तों, नंदी महाराज की भी एक बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है। यहाँ पर वार्षिक उत्सव पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति सोने चांदी पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको देखने का एक अलग ही अनूठा नज़ारा होता है। मन को बहुत लुभावता है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लेकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो भी भक्त उत्तराखंड के गंगोत्री से और गंगा जल लेकर श्री रामेश्वरम जी पर लाता है और भगवान पर चढ़ाता है तो उसका विशेष महत्व है। तो आइए दोस्तों, इसके ऊपर एक पौराणिक कथा भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं त्रेता युग में अपने हाथों से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि श्री राम जी ने जब रावण पर युद्ध करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने की सोची, उससे पहले उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान शिव की तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि भगवान भोलेनाथ की पहले आप पूजा करो, उसके बाद आप लंका पर चढ़ाई करो। तब भगवान राम ने रेत का शिवलिंग तैयार किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। भोले बाबा उस रेत के शिवलिंग में साक्षात प्रकट हो गए। भोले बाबा से आशीर्वाद लेकर राम ने लंका पर विजय प्राप्ति का वरदान भोले बाबा से लिया तथा साथ में प्रार्थना भी की कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए सदा के लिए यहाँ समुद्र के किनारे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं। क्योंकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तब नाम पड़ा क्योंकि ये राम भगवान ने अपने हाथों से बालू का शिवलिंग जो तैयार किया था, उसी से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। तब भोले बाबा ने श्री राम भगवान की ये बात स्वीकार की और तथास्तु कहकर उस बालू वाले शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए। श्री राम भगवान ने विधि विधान से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की और भगवान की आरती की। सभी वानर सेना ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और लंकापति रावण पर आक्रमण करके रावण का वध किया। वो तो कथा आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे राम ने इसी समुद्र में से सेतु का नल नील के द्वारा सेतु बनवाया था और लंका तक पहुंचे थे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जाने पर अगर आपके पास गंगा जल नहीं है दोस्तों, तो आप इसकी चिंता मत करना, क्योंकि रामेश्वरम में वहाँ के जो पांडे हैं, जो पंडित हैं, छोटी छोटी गंगोत्री की गंगा जल की बोतल में गंगा जल भर देते हैं और भक्तों को दे देते हैं मांगने पर, शिवजी को चढ़ाने के लिए। तो उसके द्वारा भी आप गंगा जल भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। यह स्थान दुनिया भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए रामेश्वरम भगवान के आते हैं। रामेश्वरम ही वो स्थान है दोस्तों जहाँ से हनुमान ने लंका के लिए
एक बहुत लंबी छलांग लगाई थी और उनको अपनी शक्तियां भी याद आई थी और उन्होंने छलांग लगाई थी। ये हिंदुओं के 4 धाम यात्रा में से एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर बहुत ही शानदार और शांत वातावरण है। समुद्र का नीला नीला पानी और आसमान भी यहाँ से बहुत नीला और स्वच्छ दिखाई देता है, मानो स्वर्ग ही यहीं हो। अगर आप कभी रामेश्वरम जाए तो आप खुद ही ये नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि हमें अब वापस घर नहीं जाना। रामेश्वरम जाने के बाद अगर आप जाते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तो उसके बाद दोस्तों धनुषकोडी देखने जरूर जाएं। ये स्थान धनुषकोडी भी श्री राम भगवान को समर्पित है। यहाँ भी भगवान श्री राम जी की पूजा और राम भगवान सीता मैया की पूजा होती है। तो ये था दोस्तों रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।